पहला प्रश्न है आपके सामने, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पायनियर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? कॉर्नवालिस के, वारेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड बेलेजली के। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहाँ। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, शंकराचार्य, माधवाचार्य, नमोनाचार्य और निम्बार्काचार्य। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वैतवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न की दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलवा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न के लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संग्राम राज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था? अमरनाथ ने, तारानाथ ने और विलियम जोन्स ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तारानाथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में, तंजौर में, एलोरा में और मान्यखेट में। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आज के वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन के सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि भर्ती 2025 है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है इस पोस्ट के लिए। इसमें 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इसको देखिए डिटेल्स में, ये इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। तो इस बुक को ज़रूर आप लोग परचेस कीजिएगा बेहतर तैयारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म को निंदा करता है? 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अथर्ववेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, अमाजू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? मंगल का, बुध का, शुक्र का और शनि का। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बुध, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12 प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? अमेजन पर, नील पर, कांगो पर, लिम्पोपो पर। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नील नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, याद रखिएगा, और ये विश्व का सबसे लंबी नदी है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। बताइए यहाँ पर मूसी, कोयना, दूधगंगा और जलांगी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों कृष्णा नदी का सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले इस मानसून से वर्षा होता है। तो सबसे पहले केरल में होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य है जो कि सीमा साझा करता है। 3, 4, 5 और 6। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 5 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और कौन सा राज्य है भारत की जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित किया गया था। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है 1914 ईस्वी में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन है वह 1947 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री और लघु हिमालय। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय का औसत ऊंचाई कितना होता है। तो 1800 मीटर से लेकर और 3000 के बीच में इसका औसत ऊंचाई होता है। ट्रांस हिमालय ये सबसे प्राचीन हिमालय है। ट्रांस हिमालय में ही K2 स्थित है। भारत पाक अधिकृत कश्मीर में जो स्थित है K2, जिसका हाइट कितना है 8611, ये ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हिमाद्री के बारे में समझ लेते हैं। इसको बृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। जितने भी ऊंचे चोटियाँ हैं सभी के सभी बृहद हिमालय में ही स्थित है। और इसका औसत ऊंचाई कितना है। तो 6100 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है 1965 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्लीस्टोसीन हिम युग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय में और पश्चिमी तट में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गंगा डेल्टा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 18 मार्च, 24 अप्रैल, 23 मई और 18 अप्रैल। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 24 अप्रैल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न की राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। एम विश्वेश्वरैया, PC महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी, विकास शेखावत। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं,
पीसी महालनोबिस बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनसंख्या को, प्रति व्यक्ति आय को, जीवन प्रत्याशा को और शिक्षा को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जनसंख्या को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक कृषि पर जोर दिया गया था, जो कि 1951 से लेके 1956 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना चला था। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ए प्लस बी दोनों संयुक्त रूप से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली उत्पादन है, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, डेयरी और कृषि, ये सब है जो कि कुटीर उद्योग है, ये सब है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सरदार पटेल थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, कनाडा और आयरलैंड। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी तीसरी अनुसूची, बिल्कुल ही सही जवाब है। सतत शपथ ग्रहण से संबंधित है तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? यानी कितने नंबर प्रधानमंत्री बने हैं और कितने नंबर उपराष्ट्रपति बने हैं वर्तमान समय में? तो 15वें राष्ट्रपति बने और 14वें उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गार्ड-गिल फार्मूले। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई? तो 31 मई 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? इस चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर इसमें किसका मिलान है जो कि गलत है? बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जीवी के राय 1985 और LM सिंधवी 1988। बताइए इनमें से कौन सा मिलान है जो कि गलती है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है जो कि टेबल टेनिस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न, भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1900 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो क्या कहते हैं इसको? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेक्रोसिस कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाशीय जो ऊर्जा होता है ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है?
जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क, चूहा, चमगादड़ और सभी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एल्ब्यूमिन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न की 1.5 प्रतिरोध के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15,000 वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? यौगिक को, समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को और सस्पेंशन को। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं समांगी मिश्रण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है जो कि 24 घंटा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न की पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य रहेगा। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्त काल है जो कि बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न की एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर बोला गया है कि समानांतर, जब भी समानांतर रखा जाए और दर्पण और इसके बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 बटा थीटा -1 होता है। जितना भी थीटा पर रखा जाए, एंगल पर रखा जाए, उसको बाटा में करके और -1 कर देंगे। 48वां प्रश्न है कि वर्धनता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्धनता जो होता है ये जन्मजात रोग होता है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर जो आर्गन है यह एक निष्क्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।